अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का दी आईटी मास्टर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने वीडियो जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए बनाई थी कि हमें इंटरनेट केबल में करंट क्यों महसूस होता है। तो मैंने कहा जब आपको पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो एक वन गो में ही पूरी का पूरी यानी वीडियो बना दूँ जिसमें हमें पीओई के कॉन्सेप्ट का पता चल जाए। पीओई होता क्या है? पीओई मतलब पावर ओवर इंटरनेट। हम इसे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें एक नेटवर्किंग के साथ साथ यानी उसको हम नेटवर्क के साथ साथ एक करंट भी देते हैं। तो तो वो बेसिकली हम आईपी कैमरोज में इस्तेमाल करते हैं और आईपी सेट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन सेट्स, आईपी सेट्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसका 9 से 24 वोल्ट्स तक का है, आप यहाँ पे करंट दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप ये यहाँ पे जो है हम आईपी कैमरे को पावर दे सकते हैं और यहाँ से उसे एक नेटवर्क के साथ, इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये कैट 6 और कैट 5 में है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं। ओ ये नहीं सच, हाँ, हम आईपी कैमरों में, आईपी कैमरोज में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन सेट्स वगैरह में दे सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स के मुतालिक भी मैं आपको बताता जाऊँ। हाँ, अब इसके दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक आई ट्रिपल ई A20 थ्रू 3F, IEEE 820.380। ये प्रोवाइड्स करता है 15 वॉट्स तक, जो आईपी हम कैमरे में देते हैं, सिक्योरिटी कैमरा जैसे आईपी कैमरा एक आईपी। और एक होता है हम 30 वॉट्स तक, एक होता है जहाँ पे हम 30 वॉट्स तक पावर दे सकते हैं, मतलब इसको पीओई प्लस कहते हैं। ठीक है, पीओई प्लस यूँ प्लस के साइन से भी हम कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं। इसमें हम एलसीडी डिस्प्ले यानी कि आप तकरीबन 30 वाट्स तक दे सकते हैं। तो लेकिन आपको बताता जाऊं कि हमें, मैंने जहाँ इसके डीप नॉलेज चेक की है तो ये 5 वोल्ट से लेकर 56 वोल्ट्स तक दे सकता है, यानी इसकी पोटेंशियल 56 वोल्ट्स तक है, पर आइडियली इसे 48 वोल्ट्स तक ही कहा जाता है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि 56 वोल्ट्स तक ही इसकी रीच हो सकती है, पर हम आइडियली वहाँ पे लिखा जाता है कि 48 वोल्ट्स तक चल सकता है। तो ये हमने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि 15 और 30 वोल्ट्स, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5 से 56 वोल्ट्स तक भी गया हुआ है, यानी इसकी पोटेंशियल जा सकती है। तो आइडियली 48 वोल्ट्स तक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने पीओई का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ हम इसमें पावर भी हम जनरेट कर सकते हैं, यानी डीसी करंट भी हम आपको, यानी कि करंट भी हम आईपीएस कैमरा को, एलसीडी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स हैं, इन चीज़ों को दे सकते हैं। पर आप लोगों को मैंने एक और बात बताई है कि इसकी 56 वॉट्स तक पोटेंशियल देखी जा चुकी है, यानी रीच इसकी 56 तक दी है, पर आइडियली 48 वॉट्स तक ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने आपको पीओई का कॉन्सेप्ट दे दिया है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ 48 वोल्ट्स तक का ही जिक्र किया है, मतलब कि आपको इससे कम भी महसूस होता है। हमें यूजुअली हमें 5 वोल्ट्स तक ही महसूस होता है, मैक्सिमम 12 वोल्ट्स है। ये तो मैंने 48 वोल्ट्स तक इसलिए किया है क्योंकि पूरी की पूरी अगर आप 8 पिन है, अगर ट्विस्टेड करके आप लगाओ तो 4 होंगी, 4 पेयर्स बन गए। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम 48 वॉट्स तक ही इसकी प्रोविजन होती है, यानी कि पीओई पर जो इसकी प्रोविजन होती है कैट 6 और 5 की, पावर ओवर इंटरनेट, हमें 48 वॉट्स तक ही इसके अंदर करंट जा सकता है अगर जाए, वरना इससे ज़्यादा करंट नहीं जा सकता। पर अगर हमें वेरियस सरकमस्टांसिस पर अगर हमें डिपेंड करता है कि ये हमें जो करंट महसूस हो रहा है वो हो रहा है, पर 5 वोल्ट्स तक ही होता है। वो या तो आपके यानी नेटवर्क स्विच के साथ या किसी सिस्टम के साथ सीपीयू जैसा हो गया कि उसका आपने अच्छे तरीके से उसकी जो वायर्स हैं ग्राउंडेड हैं बीच में, कि आपने कैसे किया हुआ है सेटअप, पर यूजुअली आपको 5 वोल्ट तक ही पड़ता है। वो भी आपको कभी कभार मामूली चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं, और 48 वोल्ट्स तक इसके हाई चांसेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको 48 वोल्ट्स ही पड़ता हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मैक्सिमम मैंने प्रोविज़न आपको बतानी थी, पर जो हमें यूजुअली आम डेली बेसिस पर अगर हमें कभी डेली रूटीन्स कह लें, अगर हमें हल्का सा भी पड़े तो सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट्स के अंदर अंदर ही पड़ता है। ठीक है, आगे ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। ओके,
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का दी आईटी मास्टर। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मेरा हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप में से कुछ ने ये फील भी किया होगा, कुछ को पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या इंटरनेट वायर्स में करंट होता है। इसका मैं आप लोग इसका आंसर है जी हाँ। क्योंकि कि जो कैट 6 होती है उसकी प्रोविजन होती है कि वो पीओई प्रोविजन उसकी होती है, मतलब कि पावर ओवर इंटरनेट। तो जो कैट 6 होती है वो तकरीबन अप टू 48 वोल्ट्स उसके वो उस करंट फ्लो करता है, मतलब कि 48 वॉट्स होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको महसूस भी हो जाए, कुछ लोगों ने तो महसूस किया ही होगा, तो उसका ये मतलब होता है कि वो आपके लिए यानी कि जानलेवा नहीं है। ठीक है, तो आपको और भी तरीकों से आपको लग सकता है बाज़ का। जैसा आप ये देख रहे हैं जो वायर है ये मैंने लंबी कर दी है, ठीक है, और मैं इसी के ऊपर कनेक्टर लगा दूंगा और ये इतनी वायर यानी यहाँ पे कनेक्टर लग जाएगा, इतनी वायर रहेगी। और मैं सीपीयू वगैरह भी लगा दूंगा उसके बाद, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट स्विच लगा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जब करंट लगाएंगे तो आप यानी हाथ बाजू का आप लगाते हैं तो आपको करंट लगता है। अगर तो आप नंगे पाँव कर रहे हैं तो आपको लाजमी करंट लगेगा, ठीक है। कोशिश किया करें कि जब ये इस तरह के यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों के पास जाएं तो और आप कुछ ना कुछ नीचे रबर या कोई ना कोई जूती पहने, ठीक है। और ये मैंने इसलिए सेफ्टी हल्की सी रबर वाला ग्लव्स पहना ताकि मुझे कोई भी थोड़ा बहुत ना करने लगे, क्योंकि मैं इस टाइम आप देख रहे हो मैं रैक पे हूँ जहाँ पे नीचे सर्वर है, दो स्विच हैं और ये दो राउटर लगे हैं, एक स्टैटिक और डायनामिक लगे हुए हैं, ठीक है। ये इनका मैं फ़र्क आपको बाद में बताऊँगा। तो मेरा यही था कि आपको इंटरनेट वायर के मुतालिक बताना, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर होता है बाज़ का, तो आपने जब यूं ही आपने लगाया होता है तो आप जब सीपीयू में लगा रहे होते हैं तो आपको या इस नेटवर्क स्विच में लगाया होता है, जब आप इसे अच्छे तरीके से नहीं यानी कि बंद करते, यानी यूं ही कनेक्टर लगा लेते हैं और यूं ही लंबी लंबी इसकी तारें छोड़ देते हैं, तो उस चांसेस पे आपको कभी कभार महसूस हो जाता है। और ये ज़्यादा जानलेवा नहीं है, 12 वोल्ट्स भी होते हैं, मतलब कि आपको कुछ यानी इतना नहीं लगेगा, कोई जानलेवा नहीं है, मामूली सा ही होता है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे इस तरह का आप कनेक्टर बनाया करें। अब आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये इस तरह का कनेक्टर बनाया करें, इससे बहुत ही यानी कि इस तरह का जो हल्का मुल्का जो करंट लगने का यानी कि मामूली सा जो 48 वोल्ट्स अप टू मैं बता रहा हूँ आपको नहीं होगा। क्योंकि जब आप सीपीयू में भी लगाते हैं या कि जब आप लगाते हैं ना, तो ये जो वायर्स होती हैं ना, वायर्स ये सीपीयू के साथ लगी होती हैं, वो आपको भी पता है सीपीयू भी करंट मारता है। और बाज़ का तो आप नेटवर्क स्विच के साथ या ऐसे सेटअप के साथ लगाए होते हैं जो कि ग्राउंडेड पूरी तरीके से नहीं होती वायर्स उसकी कुछ, तो वो हल्का सा करंट यानी कि वहाँ पे घूम रहा होता है, तो इस वजह से भी आपको लग जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करेंगे जो आपने सेटअप के वायर्स सेटअप में लगाई हैं वो ग्राउंडेड हों, और इसको आप अच्छे से यानी कि बनाया करें तो आपको नहीं होगा, लेकिन इसमें करंट होता है। आज का टॉपिक में मैं यही बताना चाहता था कि 48 वोल्ट्स तक कैट 6 में पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी आपको महसूस होगा। आप में से कुछ लोगों ने तो महसूस किया था, ठीक है। तो आपको कोशिश करना कि जब आप यहाँ पे नेटवर्क स्विच यानी कि लगाएं, यानी कि नेटवर्क स्विचेस पर जब आप लगाएं तो आप यूं करके ना हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ इंटरनेट वायर्स के वोल्ट्स के मुतालिक बताना था कि हाँ इनमें भी होता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं होता। तो अब अप टू कैट 6 में अप टू 48 वोल्ट्स तक पावर घूमती है। तो ये आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बाद लोग कहते हैं नहीं इनमें तो करंट ही नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं करती, ठीक है। तो आज का टॉपिक आई ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, टेक केयर, नमस्ते, सत श्री अकाल।